हाय गाइस। तो गाइस हमारा एक्सरसाइज 3.2 चल रहा था आपका मैट्रिक्स चैप्टर का, ठीक है। तो हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 चल रहा था और ये आपका लास्ट पार्ट है आपका एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है। लास्ट पार्ट है तो आपका मैट्रिक्स का सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा 3.2, ठीक है। तो फटाफट लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं भाई। यस, मेरा नाम है शंकर गुरु और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर हम 16 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई 17 नंबर आपका चल रहा है एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। तो 17 नंबर करेंगे, ठीक है। चलिए निकाल लीजिए कॉपी। चलिए क्या बोला है 17 नंबर आप देख सकते हैं, मैं लिख देता हूं क्या बोला है। इफ अगर ए मैट्रिक्स दे दिया आपको 3 - 2 4 - 2, ठीक है। एंड आई मैट्रिक्स दे दिया, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। तो आपको बोला है कि फाइंड के, आपको के का वैल्यू निकालना है, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। आपको गिवन ये दिया है, यहां से आपको k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। k का वैल्यू निकालना है तो बहुत ही आसान है भाई। देखो सबसे पहले तो हमको यहां पर a स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, a स्क्वायर चाहिए। क्या मैं a स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकता हूं? अब a का वैल्यू जो है भाई 3 - 2 4 - 2 और एक ठो भी कर लो यहां पर 3 - 2 4 - 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा बताओ पहले। 3 × 3 9 हो जाएगा, ठीक है। -2 × 4 8 -8 हो जाएगा, पता है ना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन याद है। चलिए फिर ये फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 -6 होगा, ठीक है। -2 -2 यानी +4 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 12, ठीक है। -2 × 4 -8, फिर 4 × -2 -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इतना दूर तक समझ में आ गया। अब रिजल्ट क्या आएगा भाई बताओ। 9 से 8 गया 1, 6 से 4 गया -2, 12 से 8 गया 4, 8 से 4 गया -4, ठीक है। तो 1 - 2 4 -4, 1 - 2 4 -4, ठीक है। ये आपका आ गया। अब यहाँ पर 2i लिख लेते हैं तो देखो 2 हो गया। अब i का मैट्रिक i क्या है 1 0 0 1 है, दिख रहा है। चलो अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2 0 0 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना वैल्यू मिल गया, अब सब वैल्यू यहाँ पर डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा क्या है a स्क्वायर है, a स्क्वायर का वैल्यू ये मिला 1 - 2 4 -4, ठीक है। अब इक्वल टू, अब ध्यान से देखना के ए है, के रख दिया। अब देखना ए क्या है, ए आपका 3 - 2 3 - 2 4 -2 है, ठीक है। अब -2i है तो -2i का वैल्यू भाई कितना मिला आपको 2 0 0 2, ये मिला, ठीक है। अब देखना हो गया ना भाई, ये ऊपर का मिटाएंगे, हमको के का वैल्यू निकालना है, याद रखना के का वैल्यू निकालना है। अब देखना ये माइनस को इधर फेंक दो तो बचेगा ये साइड में के इंटू, और ये साइड का मैं ये साइड कर रहा हूं, कर सकते हैं 3 - 2 4 -2, ठीक है। अब माइनस को इधर फेंका प्लस हो गया, ठीक है। तो ये आगे से है आपका 1 - 2 और 4 -4, ओके। अब यहाँ पर प्लस करेंगे, इसको इधर लाए तो प्लस हो गया 2 0 0 2, ठीक है। अब भाई क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है एडिशन, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो 2 + 1 हो जाएगा 3, -2 + 0 -2, 4 + 0 4, -4 + 2 -2, ठीक है ना भाई, ठीक है, ठीक है। ये आपका हो गया।
अब हमको k का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनना, k को मल्टीप्लाई कर दो, k इंटू 3, 3 के सब में 3k हो जाएगा, 3k है ना, 3k, फिर माइनस 2k, 4k, -2k, यानी सब k क्या है, इसमें से कोई भी आप एक इक्वल कर दो भाई, 3 - 2, 4 - 2, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये दोनों को ऐड कर सकते थे, माइनस कर सकते थे ना, बट मैं ऐसा नहीं किया, ठीक है। अब कोई भी आप करो वैल्यू आपका 1 ही मिलेगा। मान ले 3 के साथ इक्वल कर दिया, 3k बराबर टू 3k, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल कर सकते हैं। तो 3k = 3 यानी भाई k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/3 यानी आपका 1। अब कुछ भी करो, ये इसके साथ इक्वल करो तो भी 1, ये इसके साथ करोगे तो भी 1, ठीक है। तो k का वैल्यू कितना मिला भाई, आपको 1 मिला। चलिए बहुत ही आसान था। 18 नंबर देखते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए छोटा लेक्चर होगा भाई, ये हो गया। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर, ठीक है। आपको ए मैट्रिक्स दे दिया है 0 - 10 α/2, यहाँ पर दिया है 10 α/2, यहाँ पर 0, ठीक है। एंड बोल दिया कि I is the identity matrix बोल दिया है ऑफ ऑर्डर 2, यानी 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको शो करने को बोला है, सो दैट आपको ये शो करना है कि i + a के साथ ऐड करोगे तो i - a इंटू cos α - sin α बाई sin α cos α के साथ बराबर होगा, आपको शो करना है, ठीक है ना। अरे भाई ये = ये आपको शो करना है, ठीक है। आपको बोल दिया I एक ठो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो देखना। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं पहले ना ये cos α और -sin α का वैल्यू थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। मुझे बताओ, क्या मैं cos α को 1 - tan² α/2 बाई 1 + tan² α/2 कर सकता हूँ। जैसे cos θ का फॉर्मूला होता है 1 - tan² θ/2। अगर यहाँ पर 2 θ हो जाता तो यहाँ पर यहाँ पर अगर 2 α हो जाता तो सिर्फ यहाँ पर अल्फा होता है। अगर सिर्फ अल्फा है तो π/2 होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका है। अब मैं मान लेता हूँ, सपोज मैं मान लेता हूँ कि 10 α/2 को मैं मान लेता हूँ t, ठीक है। मैं मान लेता हूँ t, क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, ठीक है। 10 α/2 को क्या मान लेता हूँ, t मैं मान लिया। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 - t² बाई 1 + t², ठीक है। अब ठीक उसी तरह भाई ध्यान सुनना, ठीक उसी तरह मैं यहाँ पर sin θ को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 2 tan θ/2, सर ये अल्फा है ना, अल्फा है तो यहाँ पर α/2 बाई क्या लिख सकते हैं भाई, 1 + tan² α/2, फॉर्मूला याद है ना, ठीक है। अब 2 हो गया tan α/2, 2 tan है ना, 2t हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू t है, t लिख दिया। अब बाई नीचे 1 + क्या हो जाएगा, t²। तो अब ये जो वैल्यू है वहां पर डालेंगे, बाद में डालेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आपका माइनस है, ठीक है। इतना हो गया। अब मैं यहाँ पर निकालूंगा क्या, आइए रुक जाओ, चलिए। अब यहाँ पर देखना, i पहले, अब मैं क्या निकालूंगा, पहले i + a निकालूंगा, i + a निकाला, i आपका 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस a आपका क्या है भाई, ये पूरा है कहानी, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, रुक जाओ,
इसको हम ऐसे कर सकते 0। अब 10π/2 को हम t माने तो ये आपका -t हो जाएगा, ये आपका +t हो गया, ये आपका 0 हो गया। अब दोनों को ऐड करोगे तो 1 -t और ये आपका t हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इसको नोट करना भाई, ये आपका LHS मिल गया, ये LHS मिल गया, I+A मिल गया। अब RHS में बिठा के देखते हैं क्या इतना आ रहा है। अगर आएगा तो LHS बराबर 2 RHS हो जाएगा। समझ में आ रहा है पूरा? ठीक है। तो RHS करने से पहले हमको पहले I-A निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसको मैं मिटाया, ठीक है। I+A का वैल्यू इतना हुआ, ठीक है। इसको मिटाया, देखना अब मेरे को निकालना पड़ेगा I-A। I है 1 0 0 1, ठीक है। -A क्या है भाई, A को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 0 -t, ठीक है ना भाई। -t t0 t0, ठीक है। अब करोगे तो 1 -0 1 0 माइनस प्लस t हो जाएगा, 0 ये -t हो जाएगा, 1 -0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो I-A इतना मिला 1 t t 1, ठीक है। समझ में आ गया। अब भाई RHS कर दो। RHS क्या है भाई हमका, हमारा I-A इंटू ये है पूरा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट बिठा। I-A का वैल्यू इतना मिला तो 1 t t 1, ठीक है। अब ध्यान सुनना, इसको मिटाया। हाँ, यहाँ पर वैल्यू सब डालना पड़ेगा भाई। cos अल्फा का वैल्यू हमारा क्या था भाई, 1 - t²/1 + t² था ना, ठीक है। माइनस साइन अल्फा का वैल्यू इतना है तो माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, -2t/1 + t², ठीक है। ठीक, साइन अल्फा का वैल्यू 2t/1 + t², यहाँ पर 1 - t²/1 + t², इतना हो गया भाई। अब कुछ नहीं करना है, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको मिटाया, देखना 1 - t1 निकला है आपका LHS, ठीक है। अब कुछ नहीं, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 इसके साथ करोगे तो भाई वही होगा 1 - t²/1 + t²। t इंटू ये करोगे तो भाई आपका हो जाएगा, प्लस लगता है 2t² हो गया, 1 + t² हो गया। t को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 2t² हो जाएगा। अब 1 इंटू -2t करोगे तो -2t/1 + t² हो जाएगा, प्लस फिर t इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो t इंटू आपका 1 - t²/1 + t² हो जाएगा, ठीक है। ठीक, -t इसके साथ करोगे तो -t इंटू 1 - t²/1 + t² हो जाएगा, ठीक है। अब +1 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 2t/1 + t² आएगा, ठीक है। फिर ये करोगे तो +2t² हो जाएगा, ये -2t + t² हो जाएगा, /1 प्लस क्या हो जाएगा भाई, t² हो जाएगा। 1 इंटू दिस करोगे तो वही आपका आएगा, आपका 1 - t²/1 + t² आएगा, ठीक है। अब भाई आगे का आप प्लस कर सकते हो। अरे भाई ये LCM ले जाना तो कट जाएगा, 1 बचेगा, कर सकते हो ना। 2t² से t² कटेगा, t² बचेगा, 1 + t² और नीचे 1 + t² 1 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, तो मेरा मिलेगा 1 - t और t1 मिलेगा, ठीक है, जो कि बराबर है आपका LHS के साथ, ठीक है। पूरा क्लियर ना, पूरा क्लियर। यानी हम कह सकते हैं LHS = RHS, ठीक है। पूरा क्लियर हो रहा है, बहुत ही आसान है, लिख ले इतना। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर लास्ट बताऊंगा भाई, और 18 नंबर तो ये बता दें ना, 19 नंबर बता देता हूँ, 20 नंबर 19 जैसा है, और 21 22 आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए 19 नंबर थोड़ा हम देख लेते हैं, हो गया। चलिए चलिए 19 नंबर आप देख सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन है भाई, मैं इसको नहीं लिखूंगा, ठीक है, इसको मैं नहीं लिखूंगा। 19 नंबर आप बुक है आपके पास, देखो मैं समझा देता हूं पहले आपको क्या बोला है। ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। मतलब एक फंड है, ट्रस्ट फंड, जिसमें कि 30,000 का ट्रस्ट फंड है, ठीक है, और उसको आपको 2 बॉन्ड में आपको तोड़ना है, उसको 30,000 को 2 भाग करना है। द फर्स्ट बॉन्ड पेस, यानी पहला वाला बंदा 5% इंटरेस्ट पर ईयर,
कितना देता है 5% पर ईयर में 5% उसका इंटरेस्ट है। एंड सेकेंड बॉन्ड, और सेकेंड पे करता है कितना 7% पर ईयर, है ना। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करके डिटरमाइन करना है हाउ टू डिवाइड, आपको कैसे डिवाइड करना है कि 30,000 एमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 30,000 को आपको दो बॉन्ड में तोड़ना है, डिवाइड करना है। बोल दिया कि इफ द ट्रस्ट फंड ऑब्टेन एन एनुअल टोटल, आपको एनुअल टोटल इंटरेस्ट दे दिया है 1800 पहला दिया है और दूसरा दिया है 2000। तो पहले 1800 का आपको क्या निकालना है, मतलब 1800 आपको इंटरेस्ट दे दिया एनुअल का पूरा, तो आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट निकालना है। सॉरी, आपको एनुअल का इंटरेस्ट दे दिया है, आपको कितना इन्वेस्ट करोगे, यहाँ 30,000 में से कितना इन्वेस्ट करेगा पहला बॉन्ड कितना इन्वेस्ट करेगा, तो उसको 1800 पर ईयर उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा, ये ना थोड़ा थ्योरी वाला कहानी है भाई, तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ भाई। लेट अस टेक, सपोज मैंने लिया, लेट अस टेक दैट द, ध्यान सुनना, ट्रस्ट इन्वेस्ट, सपोज ट्रस्ट इन्वेस्ट हो किया कितना रुपया, मान लेते हैं RS X रुपया, कितना परसेंट में भाई 5% में, H 5% पर ईयर। ठीक है, पर ईयर में 5%। एंड और एक ठो बॉन्ड यानी और एक ठो पर्सन, एंड देन द ट्रस्ट इन्वेस्ट कितना करेगा भाई, दूसरा वाला व्यक्ति कितना करेगा, 30,000 से माइनस करेगा, 30,000 टोटल था, डिवाइड करना है आपको। तो पहला वाला अगर X इन्वेस्ट कर रहा है तो ये 30,000 से X माइनस कर दोगे इतना। ठीक है, 30,000 माइनस X, ठीक, कितना परसेंट में करेगा ये भाई, 7% में पर ईयर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला आपको दो ठो क्वेश्चन था, एक ठो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला आपको 1800 में निकालना है। ठीक है, कितना में, 1800 में। सो हम इसको मैट्रिक्स मेथड में ऐसे लिख सकते हैं कि X 30,000, ठीक है, 30,000 माइनस X रो में लिखा, और कॉलम में आपको पहला वाला 5% दे रहा है, दूसरा वाला 7%। ठीक है, अब ये बराबर टू कितना बोला है भाई आपको, 1800 एनुअल आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, बराबर कर देंगे। अब कुछ नहीं भाई, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे भाई, X इंटू 5% करेंगे, तो X इंटू 5% हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इंटू ये करेंगे ना, यानी 30,000, हाँ ये 30,000 ना, 30,000 माइनस X इंटू क्या करेंगे, 7% करेंगे। ठीक है, और इधर आपका 1800। ठीक है, अब X हो गया, 5% को मैं अगर अमाउंट में लिखूंगा तो 5 लिखूंगा क्या, 100 लिखूंगा ना भाई, 5/100 लिखूंगा, यानी 5x/100 आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा 7/100, क्या हो जाएगा भाई, 7/100 हो जाएगा, ये प्लस होगा भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई किया ना, इसको नहीं लगाना है, तो प्लस आपका क्या हो जाएगा, 7% 7/100, यानी 7 इंटू 30,000 माइनस X/100। ठीक है, ये आपका 1800। ठीक है, अब देखो 100 है तो 100 एलसीएम ले जाओ, फेंक दिया उधर, तो 1800 में 100 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर बचेगा कितना भाई, 5x प्लस 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका हो जाएगा 21, और 2 2 4 तो 0 लगा दो, 3 4। ठीक है, 2 2 4 21। ठीक है, हो गया भाई, क्लियर। और ये आपका हो जाएगा माइनस 7x, 7 से x 7x, और 100 को इधर मल्टीप्लाई कर, 1800 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा भाई, 1 करोड़ 80 लाख, नहीं 80,000, 1,80,000। ठीक है, 1,80,000। ठीक है, 1,80,000। ठीक है, ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए, अब बहुत ही आसान हो गया भाई, इसको मिटाया। सुनना, अब देखो यहाँ 5x से 7x चला गया, यानी -2x। ओके, -2x हो गया, प्लस अब 21, ये इसको मैं ऐसे करता हूँ भाई, ये 22 करोड़ 10 लाख से 10,000, तो 2,10,000 है ना, ये 1,80,000 है। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको देखो, ये 5x को फेंका उधर, डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो प्लस -7 उधर फेंक दूंगा तो +7x, प्लस 5x को उधर फेंक दूंगा तो -5x, यानी 7 से 5 चला जाएगा, 2x बचेगा।
ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। अब ये 1,80,000 को इधर लाया तो ये 2,10,000 है आपका, 2,10,000 है, 2,10,000 माइनस 1,80,000। ठीक है, अब देखना 2x इक्वल टू क्या होगा, 2,10,000। ठीक है, 2,10,000 से 80,000 जाएगा, कितना होगा भाई, 2 लाख है। ठीक है, 2,10,000 तो ये आपका 2 लाख, ठीक है ना। ठीक है, तो कितना बचेगा, 30,000 बचेगा ना, 30,000 बचेगा, है ना। कितना बच गया भाई, 30,000 बच गया। ठीक है, 30,000 बच गया। अब भाई x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 30,000/2 यानी आपको 15,000 मिल जाएगा। ठीक है, यानी आपको कितना मिल गया, 15,000। यानी x का वैल्यू कितना मिल गया भाई, 15,000। किसका है भाई, पहला बंदा, पहला बॉन्ड, मतलब 15,000 वो अगर देगा तो उसको पर एनुअल कितना पड़ेगा भाई, 1,800 रुपया पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा बंदा क्या होगा, 15 से माइनस कर देंगे यानी कोई 15 होगा, यानी दोनों आधा आधा होगा। ठीक है, तो यानी आपको यहां पर क्या लिखना है कि हैंस ट्रस्ट इन्वेस्ट RS 15,000। ठीक है, 15,000 कितना परसेंट, एट 5% पर ईयर एंड दूसरा वाला को एंड RS जो कि आपका 30,000 से माइनस कर दो 15 को। ठीक है, माइनस 15,000 यानी आपका 15,000 बच रहा है। ठीक है, एट कितना परसेंट, 7% पर ईयर में। ठीक है ना भाई, इतना ही करना है आपको। और ये टाइप का आपका 19-20 नंबर है, इसका मैं 1 नंबर बता दिया। बी नंबर आपको करना है 2,000 में। ठीक है, 2,000 इंटरेस्ट में कितना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, आप कर सकते हो भाई। ठीक है, तो 20 नंबर 21 नंबर छोड़ दिया आपके लिए। ठीक है, खुद से दिमाग लगाना भाई, करके देखना, आसान है 20 नंबर। और 21 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट में जाऊँगा कहाँ पर, एक्सरसाइज 3.3 में। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3। पहले हम 3.3 में क्या क्या यूज हुआ है, शायद आपका ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज पहले समझेंगे, फिर एक्सरसाइज 3.3 हम देखेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।